यह तस्वीर दतिया के फक्कड़ बाबा पर्वत सिंह कुइया के तपस्थली की है, जहां पहाड़ियों को खोदकर मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बता दें कि यह कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बल्कि खनिज विभाग की अनदेखी और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रेत माफिया, मोरम माफिया और मिट्टी माफिया बैकऑफ होकर यहां उत्खनन कर रहे हैं। यह गतिविधि दिन रात जारी है और खनिज विभाग के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। संत आश्रम की मिट्टी पर यह अवैध उत्खनन हो रहा है और आरोप है कि इस पर पूरी तरह से प्रशासन की अनदेखी हो रही है। संत के अनुसार खनिज विभाग के अधिकारियों ने इस अवैध उत्खनन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। संत कहते हैं यह जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। यहाँ हमारी आस्था जुड़ी है और इस क्षेत्र की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी समझ से बाहर है। यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब मुख्यमंत्री ने खनिज उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन दतिया में खनिज विभाग के अधिकारी राकेश सिंह पटेल के नेतृत्व में अवैध उत्खनन खुलेआम हो रहा है। जब इस मामले में खनिज विभाग के अधिकारी से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि यह क्षेत्र उनके विभाग के तहत नहीं आता। उनके अनुसार यह राजस्व विभाग का क्षेत्र है, इसलिए वे इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह विभाग अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो क्या राजस्व विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया है? क्या प्रशासनिक स्तर पर इस गंभीर मुद्दे पर कोई समन्वय नहीं है? मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद यदि स्थानीय अधिकारी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर काबू नहीं पा रहे हैं तो यह स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। आपका क्या नाम है? सत्यानंद। क्या सेवा कर रहे हैं? 10 साल से यहाँ मट्टी खोद रहे ये लोग और हमें जान से मानवे की धमकी दे गए। लगभग महीना भर 1.5 महीना होगा और वैसे भी खोद रहे थे। दीपावली के आसपास के यहाँ आश्रम ही पे आ गए, हमारी रास्ता तक बंद कर दे। हमारे गुरु महाराज रोके थे जो जगह सब छोटे से आज से सन 90 के पहले आश्रम बनो तो जब ऐसे घेरे काऊ ने अब ये लोग बेच भी रहे और मट्टी भी खोद रहे। भैया उनकी जमीन है? पूरी आश्रम की ज़मीन है, पूरी आश्रम की ज़मीन। हम अकेले हैं और रोकते हैं तो मारने की धमकी देते हैं तो अपने भीतर पड़ के रह जाते हैं। नहीं कर रहे? यान करी सो को नहीं सुन रहा, सबसे कर ले भैया। किससे करी आपने? थाने में भी कह लई, 1-2 जने से कह लई और भक्तन से भी कह लई। अब को नहीं सुन रहा, अपने अपने बाल बच्चे देखें तो कल हाथ तो मैं वो अब क्या कर दिए। मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जो अवैध मट्टी जो खुद रही आश्रम की ज़मीन जहाँ पर रोक लगाई जाए, ज़मीन बिच रही जहाँ पर रोक लगाई जाए, कलेक्टर साहब से, पुलिस से, सभी नेताओं से, सबसे निवेदन करके कह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन रोकी जाए। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।